आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। लिफाफा पकड़ाने की कोशिश करो, अच्छा। सूटकेस, जॉब, कोई ओहदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग कई दर्जे गिरी और 140 पर पाकिस्तान की रैंकिंग पहुंची। और फिर इसी मुनासबत से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया और उस अहम इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तो बात हुई, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत के नज़दीक सबसे बड़ा मसला यानी मियां नवाज शरीफ की वापसी और शहबाज शरीफ के खिलाफ अब कैसे कार्रवाई करनी है, उस पर भी इसमें गौर हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर उस इजलास में जो गुफ्तगू हुई उसमें फवाद चौधरी ने कहा कि ये रिपोर्ट किसी माली करप्शन से मुतालिक नहीं है। खुद वज़ीर-ए-आज़म का ये ख्याल है और उन्होंने उस इजलास में गुफ्तगू भी की कि इस हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल तो सामने आया ही नहीं है। तो ये बड़े बड़े स्कैंडल्स, आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल और लातादाद ऐसे स्कैंडल्स हैं जिसमें दवाओं का स्कैंडल है, LNG का स्कैंडल है, इसमें पेट्रोल की कीमत एक रात में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उससे अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसका जिम्मेदार कौन था, ये फैसला आज तक नहीं हो सका, किसी जिम्मेदार को सज़ा नहीं मिल सकी। तो ये जितने भी स्कैंडल्स आए, शायद हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना इन स्कैंडल्स को इस दौरे हुकूमत का स्कैंडल समझती नहीं, या फिर इनको स्कैंडल्स ही नहीं समझती और ये मालियाती करप्शन के ज़ुमरे में उनके नज़दीक आते ही नहीं। और ऐसा शायद इसलिए है चूँकि हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की और काबीना की पूरी तवज्जो है इस वक्त मियां नवाज शरीफ को वापस लाने पर। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ख़त लिखा गया है शहबाज शरीफ को और उनसे एज़ गारंटर अब वजाहत मांगी गई है कि अब तक मियां नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। तो ये बड़े अहम मामलात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। और प्रोग्राम के आखिरी से आएंगे तो उसमें जो आज कराची में हुआ, जिस तरह के मनाजिर मीडिया पर और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुए एक ऐसे मौके पर जब कल PSL का आगाज़ होना है, तो कराची की सड़कों पर पुलिस वाले डंडे एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर बरसा रहे हैं। MQM सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी और वो एहतजाज करते हुए वो दाखिल हुई रेड जोन में और फिर किस तरह से वहाँ पर एक हंगामाराई की सूरत हाल पैदा हुई, लाठी चार्ज हुआ, MQM के लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ ज़ख्मी हुए, फिर उस पर उनका रद्द-ए-अमल आया। अब इस पर सिंध हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन अभी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास से। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे मुल्क के एक नामवर माहिर कानून। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एतजाज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तो पूरी सियासत ही करप्शन के खिलाफ बयानिए पर मबनी थी। वो तो आए करप्शन का खात्मा करने थे, लेकिन 3.5 साल बाद जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट देता है तो ये गुज़िश्ता 3.5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। इसकी क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक एतजाज़ साहब? असल में जब तक वो अपनों पे जिन पे कोई इल्ज़ाम आया उनको रियायत देते रहेंगे तो फिर वो इस कदर उनकी क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं बन सकती करप्शन की मुहिम की। हालांकि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद बड़ा मशकूक इदारा है। इसमें बड़ी क्लियर इसकी बात है कि जो इसके जो सरबराह हैं वो तो बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ उनके बड़े वाज़े उनका ताल्लुक एक तरह से हाथ में हाथ है, बिल्कुल वाज़े तौर पे। आप देखें इन्होंने सही, बल्कि 2017 में तो सफ़ीर भी इनको मियां साहब ने लगा दिया था और जाहिर है कि कुछ ताल्लुकात करीबी होंगे, इसी बिना पर उनको नवाजा गया इस तरह से। जी। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिम्मेदारियां दे रखी थी नवाज शरीफ ने। इन्होंने 3 रिपोर्ट्स हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ दी और बस इतना उसको उठाया नवाज शरीफ ने और PML नवाज ने कि ये तबाह हो गई हुकूमत, ये करा, फिर उन्होंने ये ले लिया, वो ले लिया। नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई तो ये बड़े मजे से एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिम्मेदारियां निभाते रहे, फिर इन्होंने सफारत की ख्वाहिश का इजहार किया तो मियां साहब ने इनको बोस्निया में पाकिस्तान का सफीर लगाए रखा, जो कि बड़ी प्राइज पोस्टिंग थी क्योंकि बोस्निया के साथ
बॉस्निया में पाकिस्तानी सफीर की बहुत इज्जत करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत किया उनकी जंग में। और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर शहीद बेनजीर भुट्टो और मैडम चिलर, तुर्की की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी, ये वहाँ गई और जब जंग चल रही थी, उस एयरपोर्ट पे फायरिंग हो रही थी, ये दोनों खातीन वहाँ गई और इन्होंने ताल्लुकात और बॉस्निया से बढ़ाए बेइंतहा। उसको अप्रिशिएट किया गया उस दौरे को सारी मुस्लिम दुनिया में और सारी दुनिया में। और उस वक्त कोई और एम्बेसडर थे, पर नवाज शरीफ जब आए तो नवाज शरीफ ने पहले आदिल गिलानी को कुछ जिम्मेदारियां दी रखी, अपने करीब रखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और फिर उनको सफीर लगा दिया बॉस्निया में। ये एन जो मैं कहता हूँ शरीफ डॉक्ट्रिन के मुताबिक है। अच्छा, शरीफ डॉक्ट्रिन ये है कि जिससे आपको ज्यादा नुकसान की का खदशा हो कि अगर ये वाकयात हालात इसके सामने आ गए तो इसको एक्शन लेना पड़ेगा मेरे खिलाफ, मसलन अदलिया, तो उनको खास अंदाज से नवाज शाह उन पे रखो। और ये इसमें जज का कोई देखो कि ये जज खिलाफ है, ये जज जरा हिमायत करने वाला है, उस जजेस की कम्युनिटी को। इसी तरह इन्होंने जनरल की कम्युनिटी के साथ करना शुरू किया था। शुजा नवाज जो भाई है जनरल आसिफ नवाज का, जो आर्मी चीफ थे, उसने अपनी किताब में क्रॉस सॉर्ड, उसकी किताब है, उसमें उसने खुद लिखा है कि उसके भाई ने बताया कि किस तरह जब मैं आर्मी चीफ हुआ तो हर कोर कमांडर को ये मियाँ शरीफ ने और शरीफ बरादरान ने एक 7 सीरीज जो बेस्ट टॉप मॉडल है 7 सीरीज BMW की कार दी हुई थी, और उसने कहा कि मुझे भी देने की उसने कोशिश की जी। मुझे मरी बुलाकर, और प्राइम मिनिस्टर ने जब मैं चलने लगा तो वो कहने लगे ये किस आप कमजोर सी गाड़ी में बैठे हो और आपके पास तो ठीक गाड़ी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठता, आपने इशारा किया और एक गाड़ी आके खड़ी हो गई। अच्छा। नई नकोर 7 सीरीज बीमर BMW। अच्छा। वो उसको कहता है मैंने तो नहीं ली, उसने नहीं ली, वो कभी पाया नहीं गया उस ऐसी BMW में। लेकिन ये नवाज डॉक्ट्रिन के मुताबिक कि हर एक को जो आए उसको लिफाफा पकड़ाने की कोशिश करो। अच्छा। सूटकेस, जॉब, कोई ओहदा, कोई गाड़ी, और बस दे देंगे। ये इनको टारगेटेड लोग हैं जिनको देना है। अब ये चूंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह थे तो आदिल गिलानी साहब को भी मिलना चाहिए था। आप देखें 3 रिपोर्ट्स इन्होंने हमारे खिलाफ हमारी गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में दी। अब इमरान खान की गवर्नमेंट में भी गालिबन ये दूसरी रिपोर्ट है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोई रिपोर्ट दी नहीं। चलें, एतराज साहब, आदिल गिलानी साहब की और मियाँ साहब की जो थी, उन्होंने उनको नवाजा, किस तरह से सफ़ीर लगाया, वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आदिल गिलानी साहब की जगह कोई और शख्स ट्रांसपेरेंसी के साथ मुंसलिक होता, उसके सरबरा के तौर पर काम कर रहा होता, तो क्या इस दौरे हुकूमत में जो स्कैंडल्स आए, जो करप्शन हुई है, वो कम है? खुद माजी में इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुल्क में करप्शन बढ़ रही है तो अवाम महंगाई की सूरत में उसकी कीमत अदा करते हैं। तो इस वक्त तो तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब कि करप्शन है और लोगों में फिर ज़ाहिर है इसका परसेप्शन भी पाया जा रहा है। नहीं, वो तो दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं। करप्शन की जो आई है शुगर पे रिपोर्ट, जो गेहूं पे आई है, जो दीगर रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें बड़ी इंडाइटमेंट है इमरान खान की और उसकी गवर्नमेंट की और उसके वजीरों की। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सोच कोई इतनी क्रेडिबल नहीं है। ये हमें बाहर बाजार में और सड़कों गलियों पे तो ये बिल्कुल ये व्यू मिलता है कि बहुत करप्शन भी है और बहुत
कीमतें भी और महंगाई भी बढ़ गई है इस हुकूमत की पीटीआई की हुकूमत की नाअहली की। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये पर्दा, ये इम्प्रेशन हमें मिलता है और लोग बरमला कहते हैं। लेकिन जहां तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक सोर्स हो इस इंफॉर्मेशन की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के कोई नहीं है क्रीडेंशियल। अच्छा। अब देखिए ये हुआ है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जी जी। ये जो केस हुआ है ARY और जियो के दरमियान, पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रॉडकास्ट राइट्स का, जी, की सुपर लीग की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे। हाँ। अब ये जो हुआ है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई। अच्छा। जियो ने रिलाई किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि ये जो बोली जिस पे ARY को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ये बोली 4 अरब 20 करोड़ की होनी चाहिए थी। सही। 4.2 बिलियन रुपीज ये उन्होंने लिखा है, और ये डॉक्यूमेंट जियो का है। ये डॉक्यूमेंट ARY ने नहीं दिया, ये जियो लेके आया कि तो 4 अरब और 20 करोड़ की बोली होनी चाहिए थी, और बड़ी करप्शन हो गई, बड़ा इसमें पैसा चल गया। अब ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि 4.2 बिलियन रुपीज की बोली होनी चाहिए। ARY की बोली 4.35 बिलियन रुपीज थी, तो इससे ज्यादा थी। अब ये तक नहीं देखते, ये तो मतलब है कोई काम इतना प्रोफेशनल नहीं है इनका। सही। इमरान खान की गवर्नमेंट नाअहल भी है, और उसके खिलाफ ये एक इल्ज़ाम भी है कि नाअहली की वजह से उसने कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा, मजदूरियां या जॉब्स नहीं मिल रही, और MIMF के बिल्कुल हमें फंदे में फंसा दिया है। ये सब वजह। तो मैं ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ये बताना जरूरी समझता हूँ कि कल ये कहेंगे पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ ये इल्जाम था, वो इल्जाम था। हाँ। इनके इल्जाम लगाए हुए ये तो नवाज शरीफ के शरीफ डॉक्टरेट में आते हैं, और उसको उसकी रंग में नवाज शरीफ ने आज तक नवाज शरीफ ने शुजा नवाज के खिलाफ कोई दावा नहीं किया। ठीक है, ऐसा सब आपके नज़दीक ये क्रेडिबल सोर्स नहीं है। ट्रांसपेरेंसी हुकूमत की भी सोच आपसे मिलती जुलती है, लेकिन अभी आप कुछ साल पीछे चले हैं, 3 साल पहले तक, 2018 तक, यानी 1996 से 2018 तक 22 साल खान साहब इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को हाथों में लहरा कर हुकूमतों को करप्ट करार दिया करते थे, और उस वक्त यही सबसे क्रेडिबल सोर्स हुआ करती थी। तो उन्होंने ही तो कौम को बताया कि ये एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स है, और ये जिस हुकूमत को करप्ट कहती है वो हुकूमत करप्ट होती है। तो इसी की बुनियाद पर तो वो इल्ज़ामात लगाया करते थे, तो आज ये क्रेडिबल क्यों नहीं है फिर? आदि की तो नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करप्ट कहते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई देखा ही नहीं उस पर। ये तो नवाज शरीफ की एम्ब्रेस में है, ये तो उन्होंने गले से लगाया हुआ है इनको, और इन्होंने उसकी जब सफीर लगे रहे हैं और नवाज शरीफ की हिदायत थी, तो अब उसके कर्ज चुका रहे हैं। अच्छा। मैं इसलिए इतना ये खुश नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, पर मैं ये खुश नहीं हूँ कि उन्होंने इमरान खान को बहुत बुरा साबित कर दिया है या इल्ज़ाम लगा दिया है, और ये वो इन्होंने तो हमारे पे भी इल्ज़ाम लगाए। अच्छा। ये सिर्फ नवाज शरीफ की जाने नहीं देखेंगे। सही। तो ये मशकूक। अब चलें ऐसा सब, इतना चूंकि मियां नवाज शरीफ हमारी गुफ्तगू में चल रहा है, तो अब उनकी वापसी से मुतालिक जो अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, इस मौजूदा सूरत हाल को पिछले 2.5 साल को देखते हुए कि कहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी नहीं आई, हुकूमत की कोई उसमें संजीदगी इतनी नहीं थी, बातों की हद तक तो थी लेकिन अमल सामने ही था। अब इसमें कानूनी तौर पर इस खत की क्या अहमियत आपके नज़दीक है? खत की अहमियत यह है कि ये एक बड़ा लूज बॉल है। अच्छा। बहुत लूज बॉल है, मैं समझता हूँ, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कराया।
और उसमें छिक्का लग जाए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये इस खत में जो बेसिक चीज की है वो शहबाज शरीफ को कहा है, यानी नवाज शरीफ को कहा है। नवाज शरीफ को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट हमें दिखाएं जिसके तहत किसी डॉक्टर ने कहा हो कि ये आप आ नहीं सकते। अब ये नहीं प्रिस्क्राइब किया कि डॉक्टर कौन सा हो, ये नहीं कहा कि वो डॉक्टर आपका अपना हो या कोई और हो, कोई बोर्ड हो। आप हमें मुतमईन करें कि आपके पास डॉक्टरी मशवरा है कि आप ट्रैवल ना करें। अब नवाज शरीफ क्या करेगा? वो अपने डॉक्टरों को बताएगा, जिस बोर्ड से भी उसने सर्टिफिकेट लेना होगा। अब तो अपने सर्टिफिकेट और डॉक्टर के लिए क्या ना क्या मुश्किल है कि जी ये ट्रैवल नहीं कर सकता। डॉक्टर को तो ये और वो जो भी उसमें 100 हीले बहाने और बातें निकाल सकता है कि जी इनके पेट में इतना ज्यादा है, इसकी दिल में ये है। फिर ये नवाज शरीफ उसको बताएगा कि मुझे तो गुजरा जो है, ये भी हुकूमत के इनकी तर्जमानों की और गुजरा की नहीं समझ आती। वो पहले दिन से लगे हुए हैं कि इसको जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, ये उतरेगा तो जेल, लटियाला जेल जाएगा। सही। अब वो डॉक्टर साहब डॉक्टर को कहेगा, डॉक्टर को 50-60 साल उम्र का होगा, वो डॉक्टर या डॉक्टर होंगे, उनको कहेगा देखें मुझे ये यहाँ से आप अगर भेजते हैं तो सीधा जेल भेजते हैं। बिल्कुल। और जेल भी पाकिस्तान की, और वहाँ पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है वहाँ। अच्छा। वो समझते हैं हम जानवर हैं, हम दरिंदे हैं, हम अपनी औरतों को मारते हैं, हम जबरदस्ती शादियां कराते हैं, जो भी उनकी वैल्यूज हैं उनसे जो भी मुख्तलिफ है। सही। अब ये नवाज शरीफ कहेगा उनको, डॉक्टर को, कि भाई साहब मुझे आपने कत्ल गाह में भेजना है, और वो समझते हैं पाकिस्तान कत्ल गाह। तो वो तो बहुत ही आसान कर दिया काम अटॉर्नी जनरल साहब ने नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ खुद जाए और या जमात जिससे भी चाहे सर्टिफिकेट ले ले, कोई 2-4 बड़े कंसल्टेंट से बड़ा कंसल्टेंट, सही। तो ये तो बड़ा आसान काम है। इस बारे में उसके साथ हमदर्दी रखेगा और वो फीस उसको जितनी चाहे दे ले। ठीक है। तो एतराज साहब, इसका मतलब ये आसानी क्या ये फिर हुकूमत ने ये खुद इंटेंशनली पैदा किए, जानते बूझते ऐसा किया गया, या फिर ये कम इल्मी की बिना पर या कोई भूल में उनसे हो गया है? क्योंकि नून लीग भी आप देखें पहले दिन से कहती है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने, हुकूमत ने हाई कमीशन के जरिए कोई डॉक्यूमेंट्स मियां साहब के नहीं मंगवाए। इसका मतलब हुकूमत की संजीदगी नहीं है इस मामले में। नून लीग तो एक क्लेम करती है। ये तो मुझे पता नहीं, पर ये नाअहलियत का तो एक बहुत बड़ा वाज़े सबूत है। अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए तो ये तरीका तो है ही नहीं। नवाज शरीफ नहीं कोई हुकूमत है किसी ने भेजना भी, ना आपकी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है उनके साथ। बिल्कुल। फिर बरतानिया में, रोम में, पेरिस में, ये बड़े बड़े जो शहर हैं यूरोप के, इनमें सैकड़ों नहीं हजारों अरबपति मफरूर बैठे हुए। इंडिया के कोई 1-1.5 है अरबपति मफरूर। अरबपति डॉलर्स में या पाउंड में अरबपति। अच्छा। वो वहां पैसा लेके जाते हैं इंडिया को, ये बड़े खुश हैं। ठीक है। बरतानिया भी और इटालियंस भी। ठीक है सारे, वो तो खुश हैं, वो क्यों ऐसा करेंगे? तो ऐसा सब एक उस पर आपकी कानूनी राय मुझे चाहिए। अब ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बरा इत्तलात है, उसके चेयरमैन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा है कि वो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार को अपनी इस कमेटी में तलब करना चाहते हैं और फिर उनसे वो सवालात करना चाहते हैं। कानूनी तौर पर क्या कोई साबिक चीफ जस्टिस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सामने पेश हो सकता है? एतजाज़ साहब, इस पर प्योर आपकी कानूनी राय चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस है, वो किसी आम शहरी से ज्यादा तो नहीं है उसके इख्तियारात। अच्छा। या उसके तहफ़्फ़ुज़ात से ज्यादा नहीं है। अलबत्ता इससे ये हो सकता है, मैं आपको ये बताऊं, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने
अपनी दस्तरस में ले लें। अच्छा। और ये एक मुनासिब बात भी हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो नहीं बुला रहे हैं। जावेद लतीफ साहब ये भी वो काम कर रहे हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में हो रहा है, उसको तलब करने वाला। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब, आप उनको लेके आए, जमानत दें कि आप ले आएंगे, आपने कहा था ये भी लूज बॉल ले आएंगे, और अब आप उनको ला के और पेश करें। वो नहीं आना चाहता बड़ा भाई, तो ये किस तरह संदूक में बंद करके ले जाए और प्राइवेट फ्लाइट पे, खुफिया फ्लाइट पे शहबाज शरीफ किस तरह ला सकता है? बिल्कुल। तो इसी तरह ये भी एक दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि वो मियाँ जो जावेद लतीफ साहब हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो गए, और इनको बड़ी फिक्र है। ये टेप जो है, जो इन्होंने बनाई है, उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं। ये ऑडियो टेप कतई जेन्युइन नहीं है। अच्छा। वो तो साबित कर दिया 4 घंटों के अंदर मीडिया ने कि कहां से अल्फाज निकाल के लगा के जोड़ के और पैबंद करके ये दो जुमले बनाए गए। सही। और 2 जुमले जो हैं वो के जी ये पैगाम दे रहे हैं टेलीफोन पे साकिब निसार जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को, जो उस बेंच पे मौजूद भी नहीं, और टेलीफोन पे अपने रजिस्ट्रार के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि मरियम की और नवाज शरीफ की जमानत नहीं करती। ये जज साहब को क्या है? ठीक है, ये तो अनहोनी बात है। बिल्कुल। जज साहब को खुद कह दे तो कह दे, चीफ जस्टिस पर्सनली जाती तौर पे आमने सामने रूबरू हुए। ठीक है, बड़ा मुश्किल है ये समझ में आना, ज़ाहिर एक बड़ी गैर मंतकी सी ये सूरत हाल लगती है। बहर अदालत में, और अदालत क्या फैसला करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से और उनके सरबराह पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह के हवाले से उन्होंने बहरहाल सवालात उठाए कि उनकी एफिलिएशन मियां साहब के साथ है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका कतई मतलब नहीं है कि इस हुकूमत के दौर में ना अहली नहीं हुई या करप्शन नहीं बढ़ी। सियासी मैदान में, माशी मैदान में ये हुकूमत इसको अच्छी खासी नाकामी का सामना करना पड़ा। और एतजाज़ अहसन साहब ने ये कहा कि आदिल गिलानी जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह हैं, उन्हें मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नवाजा गया, उन्हें बोस्निया में सफ़ीर लगाया गया, और वो उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त जॉब हुआ करती थी चूँकि पाकिस्तान और बोस्निया के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। तो इस तरह से, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 3 रिपोर्ट दी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के दौर में उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, और फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी उनकी रिपोर्ट्स एक बार फिर आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो यहाँ से उनकी बाइसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल एतजाज़ साहब की राय ये थी, हुकूमत के लोग इस पर थोड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं, नून लीग वाले इस पर कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे हुकूमत की राय इस पर जानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।